हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और पोस्ट डेटेड एंट्री। ये तीनों चीजें किस तरीके से करते हैं और क्या क्या ये इनका यूज होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं। ये कंपनी बनाने के बाद आप सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए कि बैलेंस शीट में कुछ है या नहीं है। तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो है हर तरफ से। जीरो है, कैश इन हैंड में जीरो है और ओपनिंग बैलेंस भी जीरो है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या होता है कि जो आपके पास पहले से पैसा है, जो आपके पास पहले से ही पैसा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो, लेजर अल्टर में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जो कैश का लेजर है, वो लेजर सिलेक्ट करेंगे। और कैश इन हैंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। कैसे, यहाँ से आपने 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। जब आप अब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो देखेंगे कैश इन हैंड में आपके पास 1 लाख रुपए आ गया और इधर ओपनिंग बैलेंस भी 1 लाख रुपए शो कर रहा है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपए है। अब बात करते हैं कि पोस्ट डेटेड क्या होता है। उससे पहले कुछ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, उससे पहले कुछ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री होगी F4 से। 50,000 रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया। बैंक का लेजर क्रिएट करें। यहाँ पे आपको बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया, कितना, 50,000। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं एक बार। अब आपके पास कैश इन हैंड में भी 50,000 आ गया और बैंक में भी 50,000 आ गया। जब दोनों में 50-50 हो गया, अब हम पोस्ट डेटेड की एंट्री आसानी से कर सकेंगे। अब समझ लेते हैं कि पोस्ट डेटेड की एंट्री करते ही क्यों है। सपोज आपने किसी से 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का या 50,000 या 20,000 रुपए का कुछ स्टॉक परचेज करा है। वो अभी उधार में खरीदा है, वो अभी उधार में खरीदा है। तो जब आप उधार में खरीदते हैं, जब आप उधार में खरीदते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है। कोई ना कोई एक प्रूफ देना पड़ता है कि आप इतने समय के अंदर पेमेंट करेंगे। तो किस बेस पे पेमेंट करेंगे, तो आप क्या करते हो ना, चेक दे देते हैं जो आगे की डेट का हो, जो आगे की डेट का होता है। सपोज 1 अप्रैल को आपने परचेस करा तो आपने क्या करा, 1 मई की चेक दे दी। 1 मई का चेक बना के आपने दे दिया कि अगर मैं आपको 1 मई तक पेमेंट नहीं करता हूँ तो आप बैंक में हमारा चेक लगा देना। और अगर पेमेंट हो जाती है तो आप वो चेक आपको वापस मिल जाता है। पहले एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं, काउंटिंग वाउचर F9 परचेज। कंट्रोल+V नॉर्मल एंट्री करेंगे। एक पार्टी नेम क्रिएट करेंगे, सनवी क्रेडिटर्स। 20,000 का आपने परचेस करा 1 अप्रैल को। परचेस अकाउंट डेबिट टू रिया, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रिया ऑन क्रेडिट। ये एंट्री करेंगे, ठीक है। ये एंट्री होने के बाद डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर में जाएंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जरूर दिखाएगा कि आपने 20,000 रुपए का रिया से परचेस करा है। आप पोस्ट डेटेड की चेक देंगे, पोस्ट डेटेड की चेक देंगे। तो उसके लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर और F5 करेंगे। F5 करने पे कुछ इस तरीके जो पेमेंट खुल के आता है वही पेमेंट खुला हुआ है। कंट्रोल+T करेंगे, कंट्रोल+T करेंगे। जैसे आप कंट्रोल+T करते हैं तो ये खुल के आएगा पोस्ट डेटेड। यहाँ F2 से डेट चेंज करेंगे, कब की चेक दे रहे हैं, 1 मई की। एंटर करेंगे, यहाँ पे रिया को डेबिट करेंगे, कितना, 20,000 से। अगेन से रेफरेंस, क्योंकि हमारा पुराना बिल जो है उसे फॉलो करके देना है। और बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। यहाँ एंट्री कब हो रही है आपकी, 1 अप्रैल। एंटर कर देंगे। जैसे आप ये एंटर करेंगे तो आप बैलेंस शीट चेक कर लेते। अब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो देखेंगे कि कैश इन हैंड में पूरा 50,000 है, जो कि कैश इन हैंड हमने छेड़ा नहीं है। बैंक अकाउंट में भी पूरा 50,000 दिखा रहा है।
बैंक अकाउंट में भी पूरा 50,000 दिखा रहा है, क्योंकि आपने जो पोस्ट डेट की एंट्री करी थी वो 1 मई की है। 1 मई की एंट्री करी थी और ये 1 अप्रैल है। अभी आप 1 अप्रैल में चेक कर रहे हैं और एंट्री आपकी 1 मई को है। तो जैसे ही 1 मई आएगी वो जाके बैंक में चेक लगाएगा और उसका बैलेंस क्लियर हो जाएगा। तो आप F2 करेंगे और 1 अप्रैल से 1 मई तक की एंट्री देखेंगे। जैसे आप 1 मई तक की एंट्री देखेंगे तो देखेंगे बैंक अकाउंट में 30,000 ही बैलेंस बचा है, क्योंकि 20,000 रुपए क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है। अगर आप 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक की एंट्री देखते हैं तो देखेंगे कि बैंक अकाउंट में पूरा 50,000 है, लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर्स में जरूर 20,000 बैलेंस ऐड हो गया, क्योंकि इससे हमने परचेस करा था और इससे पैसा भी देंगे। तो जैसे आप डेट चेंज करेंगे 1 अप्रैल से 1 मई, तो देखेंगे बैंक अकाउंट से 20,000 माइनस हो गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस जीरो हो गया। तो ये होता है पोस्ट डेट की एंट्री। और जब आपको किसी को किसी से आपने परचेस करा या उधार में पैसा लिया है और उसे आप प्रूफ के तौर में कुछ देना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट डेटेड की चेक देनी होती है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।